नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। बलिदान हिंदुस्तान के लिए एक आंकड़ा नहीं है और यह आंकड़ा हम कभी बनने भी नहीं देंगे। जिस तरीके से एक के बाद एक कश्मीर घाटी से ये खबरें निकलकर हमारे सामने आती हैं, सिर्फ आंखों को नम होने की जरूरत नहीं है, खून को खौलने की जरूरत है। कोरोना के समय में दुनिया लड़ रही है एक महामारी से और पाकिस्तान अपना वही पुराना एजेंडा चला रहा है। जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, ये तस्वीरें हमें यही बताती हैं कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे की जो शुरुआत हुई थी, वो अभी काम पूरा नहीं हुआ है। हमारे जवानों का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जिस तरीके से उनका परिवार आज सामने खड़ा है और कहता है हमें गर्व है अपने सपूतों पर, पूरे हिंदुस्तान को गर्व के उस भाव के साथ उस बात को भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान से हिसाब बराबर होना है। हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारे शहीदों को आज श्रद्धांजलि दी गई है। कहने को इतनी सी ही तो थी इनके दिल की आरज़ू, देश के लिए जीने की और फिर देश पर न्योछावर हो जाने की। जिस तिरंगे के सम्मान के लिए वतन के इन रखवालों ने सेना की वर्दी पहनी थी, आज तिरंगे में ही लिपटे वो अपनों के बीच थे, वो भी पूरे गर्व के साथ, जैसे सिर उठा के कह रहे हो कि जो वादा किया था उसे पूरा करने के लिए हमने अपनी जान की बाजी लगा दी। मंगलवार का दिन उन वीर नायकों के अंतिम संस्कार का दिन था जो हंदवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। जयपुर में कर्नल आशुतोष शर्मा की वीरता के जय जयकारे लग रहे थे। पूरा शहर जैसे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर देना चाहता था। कर्नल आशुतोष शर्मा का पार्थिव शरीर जो आर्मी एरिया है वहां से श्रद्धांजलि देने के बाद शमशान घाट के लिए आ रहा है। देखा जा सकता है कि लॉकडाउन के बावजूद किस तरह से बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकले हैं। पुलिस लगातार लोगों को आगाह कर रही है कि अपने घरों से नहीं निकले, उसके बावजूद लोग गाड़ियों में बैठकर निकले हैं। हर कोई एक बार कर्नल आशुतोष शर्मा के अंतिम दर्शन करना चाहता है। ऐसा वीर पुत्र, ऐसा राष्ट्रभक्त जो है, लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जुटे हुए हैं, लोग अपने अपने घरों से निकले हैं। फिर आया वो लम्हा जब भावनाएं दिल से निकलकर आंखों के जरिए सैलाब बनकर बहने लगती हैं, लेकिन दिल में गमों का पहाड़ लिए परिवार ने पलकों पर आंसुओं को जैसे आने ही नहीं दिया। न मां ने, न पत्नी ने, न बेटी ने। परिवार की आंखों में आंसू नहीं, रणभूमि में एक कर्नल की कामयाबी के किस्से तैर रहे थे। बेटी ने बहादुर पिता को सलाम किया, पत्नी ने तिरंगे को अपने हाथों में थामा और इसी के साथ अपने वतन की मिट्टी में मिलने की एक शहीद की चाहत पूरी हुई। अब देश के लिए उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी का एहसास उनके जाने के बाद उनकी पत्नी पल्लवी शर्मा को भी है। बिल्कुल, मेरे पास बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अपना परिवार ही नहीं, सिर्फ अपनी बेटी ही नहीं, सिर्फ मेरे पास तो उस 21 RR की भी जिम्मेवारी है और जिसमें 4 जवान 5 शहीद हुए हैं। मेरे घर तो एक शहादत आई है, तब हम सब टूट रखे हैं, हम सब परेशान हैं। उस यूनिट से तो 4 जवान गए हैं, तो अगर मैं कमजोर पड़ जाती तो वो यूनिट कैसे संभलती। भारतीय सेना में बलिदानी योद्धाओं की पत्नियों को वीर नारी कहकर संबोधित किया जाता है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, वो ये कि जिस शौर्य की परंपरा में भारतीय सेना अपने सैनिकों को, अपने अफसरों को ढालती है, लगभग वैसी ही परंपरा आपको इनके परिवारों में भी नजर आएगी, जो अपने जीवन की सबसे अनमोल व्यक्ति को खोने के बावजूद यही कहते हैं हमें गर्व है वो देश के काम आए। शहादत के सफर का अगला मुकाम था हरियाणा का शहर पंचकुला। मेजर अनुज सूद का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ घर पहुंचा तो जैसे भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। हर कोई देश के इस बहादुर सपूत के अंतिम दर्शन कर लेने को बेकरार था और माहौल तमाम नारों से गुंजायमान था। पहले परिवार वालों और दोस्तों ने अपने चहेते को श्रद्धांजलि दी, फिर सेना ने अपनी परंपरा के अनुसार अपने बहादुर अफसर को विदा किया। उधर मानसा का गांव राजराना राजेश कुमार अमर रहे के नारों से गूंज रहा था।
4 भाई बहनों के परिवार में सबसे छोटे 29 साल के राजेश कुमार साल 2010 में 21वीं राष्ट्रीय राइफल में भर्ती हुए थे। उनके अंतिम संस्कार में पूरा गांव उमड़ पड़ा। पंजाब सरकार ने परिवार को 10 लाख रुपए और एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है। शहीदां दी जिहड़ी शहादत है ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नायक राजेश कुमार ने जो शहादत दी है बड़ी लाशानी शहादत है। बड़े सूरवीर योद्धे यह जी अंतिम विदायगी लंदे ने। मैनू दुख भी है ते मैनू मान भी है। उधर गाजीपुर के नोनहरा का चक दाऊद गांव सीआरपीएफ जवान अश्विनी यादव की शहादत से गमजदा है। उनके घर पर पत्नी, 2 बच्चे, 2 भाई हैं और मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। मंगलवार को श्रीनगर में सीआरपीएफ के 3 जवानों को भी श्रद्धांजलि दी गई जो हंदवाड़ा एनकाउंटर में शहीद हुए थे। हम अपने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि पेश करते हैं अपने सब फोर्सेस की तरफ से, पुलिस की तरफ से। और हम लोग आने वाले वक्त में जैसा पहले देख रहे हैं जहां पर सुरक्षा का जो इंतजाम है उनके ऊपर दिन ब दिन हर तरह की जो कड़ाई सख्ताई की जाती है और जो ऑपरेशन हैं वो चल रहे हैं, आइंदा भी उनके अंदर और तेजी लाई जाएगी। हिंदुस्तान के इन वीरों को पूरा देश सलाम कर रहा है। इनके सम्मान में कितना ही कह लो, कितना ही कर लो, हमेशा कम ही रहेगा, क्योंकि सरहद पर इनकी शहादत से ही हम और आप सुरक्षित हैं। मानसा से किरणजीत रोमाना, गाजीपुर से विनय सिंह और जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। हर रोज एक नई जंग, एक नई लड़ाई इन सब के लिए रहती है। भले ही कोरोना की वजह से हम एक दूसरी जंग आज लड़ रहे हों, लेकिन इनकी जिंदगी में तो कोई परिवर्तन ही नहीं आया था। दिन रात वही हालात जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के नजर आए। एक दिन 5 योद्धा हमने गंवा दिए, अगले ही दिन 3 सीआरपीएफ के जवान हमने गंवा दिए। और भारतीय सेना, भारतीय सुरक्षा बल अपनी तरफ से लगातार इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि आतंकियों को और आतंक का खात्मा वहां पर करना है। बहरहाल हम आपको 21वीं राष्ट्रीय राइफल्स की भी कहानी सुनाते हैं, क्योंकि उसी के थे कर्नल आशुतोष और मेजर सूद। कर्नल आशुतोष शर्मा कमांडिंग ऑफिसर 21वीं राष्ट्रीय राइफल्स के। राष्ट्रीय राइफल्स को वैसे भी आतंकियों का काल कहा जाता है, लेकिन जिस तरह की साझेदारी इन दोनों के बीच रहती थी, जिस तरह के ऑपरेशंस इन दोनों ने एक साथ मिलकर किए थे, हर कोई इनकी मिसाल देता है। वो साथ जिए, साथ ऑपरेशंस किए, साथ शहीद हुए। और साथ अपने वतन से अंतिम विदाई ली। शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद वतन पर निसार हो गए और मिसाल छोड़ गए खुददारी, वतन परस्ती और दोस्ती की। उनकी अंतिम विदाई दिलों पर वो निशान छोड़ गई जो मिटाई नहीं मिटने वाली। ये एहसासों की दुनिया है, यहां शब्द अपनी सामर्थ्य खो देते हैं, और एहसास और विश्वास का ही रिश्ता भी दोनों का। दोस्ती ऐसी कि दुनिया दाद देती थी। कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद सेना की अटूट शपथ से बंधे थे, मगर इतनी ही अटूट दोस्ती भी दोनों की। इस दोस्ती को सलाम खुद सेना ने भी किया है ट्वीट के जरिए। दोनों की दोस्ती की कहानी शुरू होती है 2011 से। कश्मीर के लिए एक ट्रिप जाना था। शहीद कर्नल आशुतोष उन दिनों मेजर थे और उस ट्रिप के इंचार्ज भी। ये वो ट्रिप था जिसमें दोनों ने एक दूसरे के दिल, दिमाग और देश के प्रति समर्पण को जाना, पहचाना और सिलसिला शुरू हो गया याराना का।
ये बॉन्ड तब और भी मजबूत हो गया जब मेजर अनुज भी उसी बटालियन में कमीशन्ड हुए जिसमें कर्नल आशुतोष थे। ये बटालियन थी 21 राष्ट्रीय राइफल। जहां तक जान पहचान की बात है तो शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद दोनों एक दूसरे को भारतीय सैन्य अकादमी के दिनों से ही जानते थे। पलटन के 21 RR के जो कमांडिंग ऑफिसर साहब हैं, जो जिसे हम टाइगर बोलते हैं, कर्नल आशुतोष शर्मा, वो 2 बार सेना मेडल ले चुके हैं बहादुरी के लिए और बहुत एक्सपीरियंस है इस खेल के अंदर में। सबसे बड़ी बात होती है कमांडर ऑन द ग्राउंड। बाकी तो कोई भी बात कर सकता है, लेकिन जहां पर जो एक्शन है वहां पर जो कमांडर है वो उस सिचुएशन के देखकर काम करता है। अगर उन्होंने ठीक समझा है उस वक्त में कि मेरे को अंदर जाना चाहिए तो गए हैं। दरअसल कर्नल आशुतोष थे ही इतने दिलेर कि एक बार भी उनसे मिलने के बाद उन्हें भूलना मुश्किल था, और यहाँ तो रोज का वास्ता था। सीनियर जूनियर की हायरार्की बरकरार रखने की जगह वो टीम बॉन्डिंग में यकीन रखते थे। यही भावना मेजर अनुज से दोस्ती की बुनियाद थी। उनकी रगों में खून से ज्यादा जुनून बहता था। जुनून देश के दुश्मनों का दम निकाल देने का था तो अपने अपनों को आगे बढ़ाने और जोश भरने का भी था। वो हर किसी की बेहद कदर करते थे। फौज के लिए ये कदर ही थी कि वो इसका हिस्सा बने। 1-2 बार नहीं, 12 बार असफल रहने के बाद भी उन्होंने सेना में जाने के लिए अपना जुनून कम नहीं होने दिया। 2016 में जब उड़ी में सेना के ब्रिगेड पर आतंकी हमला हुआ था तो उसका बदला भारतीय सेना ने पाकिस्तान जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करके लिया था। 2019 में सीआरपीएफ पर कई सालों में सबसे बड़े आतंकी हमले का बदला वायुसेना ने बालाकोट जाकर वहां पर बमबारी करके लिया था। अब पिछले कुछ दिनों के दौरान जिस अंदाज से सेना के कमांडिंग अफसर और 2 वरिष्ठ अफसरों के साथ साथ कई सारे जवान शहीद हुए हैं, उनके बदले की तैयारी भी भारतीय सेना कर रही है। शहादत से पहले दोनों आतंकियों के लिए बड़ी शामत थे। दोनों ने मिलकर कई मिशन को अंजाम दिया और हर बार कामयाब रहे। अदम्य साहस और पराक्रम के लिए शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा को साल 2019 में सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया था। ये होती है हिम्मत। जब बात देश की होती है, जब बात कमिटमेंट की होती है, जब बात अपने कर्मों की होती है तो कुछ बीच में नहीं आता है। बस यही एक अलगपन है, एक्सक्लूसिवनेस है जो इंडियन आर्मी के सोल्जर, ऑफिसर्स और कमांडिंग ऑफिसर के अंदर में। ये एक बहुत नशे वाली बात है, एक बहुत पैशनेट बात है। शहीद होने से पहले भी दोनों दोस्तों ने अपने फर्ज को बखूबी अंजाम दिया। उनकी टीम ने बंधक बनाए लोगों को अपनी जान की परवाह किए बगैर सकुशल बाहर निकाला था। ये फख्र उनके परिवारों के चेहरों पर भी है। आंखें नम हैं, लेकिन माथा गर्व से ऊंचा। विडंबना देखिए कि मेजर अनुज की अभी अभी शादी हुई थी। दाम्पत्य जीवन के 4 महीने भी नहीं गुजरे थे कि वो शहीद हो गए। अंतिम विदाई के वक्त भी उनकी पत्नी की निगाहें उनसे हट नहीं पा रही थी। वो एकटक देखे जा रही थी। दुख की इस घड़ी में पूरा देश इन शहीद परिवारों के साथ है, मगर ये कर्नल आशुतोष शर्मा और अनुज सूद की दोस्ती है जो दोनों परिवारों को संबल देगी। दोस्ती की वजह से दोनों परिवार एक दूसरे से घुले मिले रहे हैं और दोनों एक ही तरह के दौर से गुजर रहे हैं। इन 2 दोस्तों की वीर गाथाएं ही दोनों परिवारों का बड़ा संबल बनेंगी। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। देशभक्ति की जो अलख ये जगा कर गए हैं, जरूरी है कि उस लौ को हम अपने भीतर बुझने न दें। वीर गति को प्राप्त इन अमर जवानों के अपनों की जुबानी आइए उनकी कहानी सुनते हैं। नहीं, मेरी बात जो हुई थी तो उस हिसाब से वो कहीं और पे बोला और बोला कि अब मैं 2-3 दिन के बाद आऊँगा, नॉर्मल सर्च चलेगी। तो आई वॉज अंडर इम्प्रेशन कि ये जंगल में ही हैं, बट ये सब चीज़ शायद कहीं और हुई है, मुझे आइडिया नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जाते थे तो एक बार बता के जाते थे, बट इस बार गए तो बता के भी नहीं गए। और मुझे क्योंकि न्यूज़ में टीवी चैनल्स में सिर्फ कोरोना के अलावा कोई न्यूज़ नहीं थी
और ये ऑनलाइन जो भी सोशल मीडिया ट्विटर वगैरह है, मैं उसमें एक्टिव नहीं थी हूँ, तो मुझे इस बारे में पता नहीं चला। बट फिर अराउंड मिडनाइट जो है आई स्टार्टेड गेटिंग डिस्कम्फर्ट फीलिंग, क्योंकि जो मैंने मैसेज किया था वो डिलीवर हो गया था बट इट वाज लॉन्ग, जो पढ़ा नहीं था। तो यूजुअली ऐसा होता नहीं था। तो फिर मैंने कोशिश की कॉल करने की, तो फिर मुझे एक ऑफिसर को फिर मुझे लग गया उसके बाद कि थिंग्स आर नॉट इन आवर फेवर। आतंकवाद मेरे ख्याल से कोरोना से भी गंभीर महामारी है। हाँ, कोरोना एक ऐसी महामारी है जो हर जगह पहुंच गई है जहां पे आतंकवाद नहीं पहुंच पाता, बिकॉज ऑफ हमारी फोर्सेस की वजह से हम सेफ हैं घरों में। बट कोरोना वहाँ भी पहुंच जाता है, हर तरह के, हर छोटे बड़े इंसान पे उसका अटैक है। बट अगर आप मोर्टेलिटी रेट देखें तो मेरे ख्याल से आतंकवाद की मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है कोरोना से। इस आतंकवाद को ख़त्म करने का समय आ गया है। आतंकवाद एक ऐसा कांटा है जो जिसके चुभता है उसको समझ में आता है, उसको समझ में आता है। बाकी लोग उसको फील कर सकते हैं कि कितनी गहरा घाव हुआ होगा। क्यों ना ऐसा करें कि अब इस आतंकवाद को सारी पार्टियां सब मिलके इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। एक फाइनल कॉल इस तरह की लें जहां पे सब पार्टियों से ऊपर उठ के आएं और इस आतंकवाद को ख़त्म करें। रात 7:30 बजे फोन आया था, फिर उसके बाद हम इधर से किए, 8 बजे पता चला। किससे बात हुई थी? मेरे देवर जो है उनको बताया गया था। आपसे इसके पहले अंतिम बार उनसे कब बात हुई थी? कल शाम 5 बजे। क्या बोले थे वो? बोले थे ड्यूटी खत्म हो गई है, पहुंच के हम फोन कर रहे हैं। इसके पहले घर कब आए थे वो? जनवरी और फरवरी में 2 महीने की आए थे। 27 फरवरी को गए थे। जब वो आए थे तो फिर उसके बाद दोबारा आने के लिए कुछ कहा था या कुछ उनकी कुछ ख्वाहिश रही हो? कहते थे अपनी बेटी को हम डॉक्टर बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।